नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे माथे पर लगा ले तिलक। अगर हम माथे पर तिलक लगा ले तो सभी कष्ट हमारे दूर हो जाएंगे। भगवान पर आस्था आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगी। आज हम जानेंगे कि हमें हमारे जो पूर्वज हैं, महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। गृहस्थ जीवन में पूजा पाठ के कुछ नियम होते हैं, विरक्त जीवन में कुछ होते हैं। जो आज हम बात करेंगे वे गृहस्थ जीवन से बंद रखती है। गृहस्थी में हमारे तीन देवता बहुत ही प्रमुख होते हैं, हमारे पितृदेव, हमारी कुल देवी और कुल देवता, और हमारे इष्ट देवता। अगर हमें अपने जीवन में इन तीनों का आशीर्वाद मिल जाता है तो हमें हमारे इस सारे विकास के रास्ते खुल जाते हैं। हमारे जीवन में कष्टों का अभाव हो जाता है। कष्ट कलेश हमें कम से कम प्राप्त होते हैं, वह हमारे कर्मों की ही वजह से, हमारे प्रारब्ध की वजह से ही होते हैं। फिर भी अगर हमें इन तीनों की कृपा मिल जाती है तो फिर यह निश्चित करके मानिए कि हमारा कितना भी बुरा से बुरा प्रारब्ध हो, बड़ी आसानी से हम उसको भुगत लेते हैं। ये उन कष्टों का हमें एहसास भी नहीं होता है। हमारे कष्ट कब निवृत्त हो गए, कब समाप्त हो गए, यह हम सब जान नहीं पाते। लेकिन यदि इनमें से एक भी हमारा रुष्ट है देवता, तो पहले तो यह जल्दी रुष्ट होते हैं नहीं। यह सिर्फ हमारे मन का वहम होता है कि यह हमसे रुष्ट हो गए हैं। यह जल्दी रुष्ट होते नहीं। पितृ देवता हमारे पूर्वज हैं, कुल देवी हमारी रक्षक है और माँ की तरह से हमारी रक्षा करती है। तो ना तो हमारे पितृदेव हमसे नाराज होते हैं और ना ही कुल देवी जल्दी नाराज होती है। और इष्ट देव तो नाराज होने का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि हम उन्हीं की आराधना करते हैं। जब उनकी आराधना करते हैं तो उनके भी नाराज होने का कोई प्रश्न नहीं होता। लेकिन जाने अनजाने में जब गलतियां हो जाती है तो हमें सबक सिखाने के लिए, हमें सुधारने के लिए कुछ कष्ट हमारे जीवन में भेजे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कष्ट बढ़ गए हैं, शत्रु बढ़ गए हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो कष्ट पे कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। हम बहुत कोशिश करने के बावजूद भी भक्ति भी करते हैं, लेकिन धार्मिक कार्य भी करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे कष्ट जो है वह बहुत बढ़ रहे हैं, कोई पितृदोष या कुल देवी का दोष, चाहे इष्ट देवता का दोष, तो आज के ऐसा उपाय आपको बताऊंगी संकट मोचन हनुमान स्वरूप श्री महाराज जी का, कि अगर आपको इस उपाय को कर लिया तो आप निश्चित करके मान लीजिए कि महाराज जी स्वयं हनुमान जी है, भगवान भोले शंकर के 11वें अवतार हैं। यदि वह हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी कृपा दृष्टि अगर हमारे जीवन पर पड़ जाती है तो सभी देवी देवता हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। सभी देवी देवता हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे माँ कुल देवी प्रसन्न हो जाएंगी, हमारे इष्ट देव भी हमसे प्रसन्न रहेंगे। आज का उपाय आज के लिए आए हैं। यदि आपने इस उपाय को कर लिया, बहुत ही सरल उपाय है और यह उपाय और बहुत आसानी से होने वाला उपाय है। इसमें कुछ विशेष करना भी नहीं। आप दो धूप बत्ती ले लीजिए और महाराज जी का चित्र यदि आपके पूजा घर में नहीं है तो आप उनकी एक तस्वीर ले आइए और वहां स्थापित कर दीजिए। मंगलवार वाले दिन आप उनके सामने जाएं, नहा धो के करके आसन पर बैठ जाए और दो धूप बत्ती आप उनके सामने लगा दीजिए। उसके बाद आप उनको श्री हनुमान चालीसा का पाठ महाराज जी को आपको सुनाना है पूरे भाव से, और बाद पूरे मन से आप महाराज जी को हनुमान चालीसा सुनाइए। ऐसा सुनाइए कि जैसे महाराज जी प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने विराजमान है। अब आपने सुना दिया और जब आपका पाठ समाप्त हो जाए तो आप महाराज जी के सामने दो हाथ जोड़कर प्रणाम करें और आप देखेंगे कि वहां पर जो धूप बत्ती आपने जलाई थी उसकी कुछ जली हुई भस्म नीचे गिर जाएगी। आप अपनी जो रिंग फिंगर है, जो कि अनामिका उंगली होती है जिससे हम तिलक लगाते हैं, उस उंगली से आप उस भस्म को उठाइए, उंगली उस भस्म पर रखिए, भस्म अपने आप उंगली पर लग जाएगी और ऊपर से भस्म का तिलक आप लगा दीजिए। आप प्रणाम करें और परेशानी उनको बताएं। आप अपनी परेशानी बोल दे, परेशानी के बाद आप महाराज जी के जो सामने श्री राम राम जी का राम राम, श्री राम जी का राम राम, राम राम, राम राम, जय श्री राम का ऐसा 5 बार महाराज जी को जरूर सुनाए। कम से कम 5 बार आप महाराज जी को राम
श्री राम राम जय राम राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम। ऐसे आपको महाराज जी के सामने उनको सुनाना है। तो इस तरीके से आपने इस भस्म को महाराज जी को लगा दिया, फिर उसी उंगली से आप अपने भी तिलक लगा लीजिए और उसके बाद प्रार्थना कीजिए कि महाराज जी हमारे इन कष्टों को आप निवृत्त कीजिए, उन्हें दूर कर दीजिए। हम जो अब आपका आपकी जो शरण में हैं और शरण में आए हुए हैं कि आप लाज रखिए, वो हो गया और कुछ नहीं करना, केवल केवल इतना ही मंगलवार को करना है। मंगलवार से लगातार आप अगले मंगलवार तक ऐसा कर दीजिए। आपको लगता है कि अभी कुछ परेशानी शेष है तो आपको इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। क्या लग जाता है आपका, इसमें कोई खर्चा तो आ नहीं रहा। आपको मात्र समय का थोड़ा सा खर्चा है और परेशानी आपकी पहाड़ जैसी भी होगी तो भी वह समाप्त हो जाएगी। चाहे कुल देवी का दोष हो, चाहे पितृदोष हो, चाहे आपका इष्ट देव दोष हो, महाराज जी आपके इष्ट देव को भी प्रसन्न कर लेंगे। यदि आपके हनुमान जी इष्ट नहीं भी है, कोई अन्य इष्ट है तो उनको भी वह प्रसन्न कर लेंगे। वह सब आप पर कृपा करने लगेंगे और जब आपको इन तीनों का कृपा आपको मिल जाएगी तो कोई भी कितना भी भयंकर से भयंकर, बड़ा से बड़ा कष्ट क्यों ना हो, कोई दोष क्यों ना हो, किसी की नजर क्यों ना हो, कोई तंत्र बाधा हो, हर कीमत पर छू मंतर हो जाएगी। क्योंकि महाराज जी के आगे जो कि स्वयं संकट मोचन है, कष्ट भंजन है, उनके सामने कौन ठहर सकता है। दुष्ट शक्तियां कहाँ ठहर सकती है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी शक्ति महाराज जी के आगे नहीं ठहर सकती। जो आपको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आई है उसे आपके घर के, आपके जीवन से जाना ही पड़ेगा, हर कीमत पर जाना पड़ेगा। इतना दृढ़ निश्चय आप कर लीजिए, आप अपने अंदर इतना आत्मविश्वास और महाराज जी के प्रति इतनी अपनी आस्था जगा लीजिए और देखिए कि आपके जीवन में कैसा सकारात्मक परिवर्तन होता है। आशा है कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप समझ गए होंगे। केवल महाराज जी का तिलक कर दीजिए और अपने तिलक लगा लीजिए, इतना सा ही है। कोई भी बाधा, कोई भी कष्ट, कोई भी बीमारी, किसी का भी कोई भी दोष, गृह दोष, तमाम दोष जो भी हैं हमारे दिमाग में जो घूमते रहते हैं, जबकि वह होते भी नहीं लेकिन दिमाग में घूमते रहते हैं, तो हमारे जो नेगेटिव विचार हैं, जो नकारात्मक विचार है, दिमाग से निकल जाएंगे कि अब आप हमने महाराज जी से यह सारी परेशानी अपनी बता दी और तो अब यह परेशानी रह ही नहीं सकती। इस कष्ट को मैं मेरे जीवन से अब जाना ही है। तो और जो सजा दीजिए और देखिए कितनी जल्दी आप अभी इस दुर्भाग्य की स्थिति से सौभाग्य की स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है यह, इसको हल्के में मत लीजिए क्योंकि यह स्वयं हनुमान जी का प्रयोग है। महाराज जी और हनुमान जी अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। यह आशा करती हूँ कि आज की यह जो हाँ जानकारी है आपके लिए उपयोगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हम इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे या पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर अगर आप कमेंट्स में लिखते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का।